नमस्कार, मैं जितेंद्र मिश्रा और हार्दिक स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। इस समय मैं हूँ हरिद्वार में और हरिद्वार में मुझे आए लगभग 3 से 4 दिन हो गया है। 3 से 4 दिन में जो भी यहाँ पर अगर आप सिंगल आते हैं तो सिंगल जो है लोगों को यहाँ पर व्यवस्था नहीं मिलती है, लेकिन कुछ एक ऐसे आश्रम या धर्मशाला हैं जो आपको अकेले अगर आप सिंगल आते हैं तो आपको रुकने की जानकारी मिल जाएगी। उनमें से जो परिवार के साथ अगर आप आएंगे तो परिवार के साथ ये सप्तऋषि आश्रम है जो कि हरिद्वार के नज़दीक में है, और यहाँ पर फैमिली के लिए क्या आपको रुकने की व्यवस्था मिलेगी वो दिखाएंगे। यहाँ पे भोजनालय की जानकारी देंगे, खाना कैसे है, कितने में है और कितने बजे से कितने बजे तक उपलब्ध होता है। यहाँ पे जो सप्तऋषि आश्रम है ये काफ़ी प्रसिद्ध आश्रम है, और यहाँ के जो रूम होते हैं वो कैसे हैं सबसे पहले वो देख लें आप। तो ये जो सामने आप देख रहे हैं ये इस तरह के कमरे होते हैं जहाँ पे अहिल्या कुटी 8 लिखा हुआ है, और इस यहाँ पर ये जो सामने आप ये शीतल जल है उसी के ठीक बगल में आपको एक कमरा मिल जाएगा। तो ये कमरा नहीं है यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर अगर कभी भी आएंगे तो यहाँ पर आपको कमरे नहीं, आपको पूरा एक 1 BHK टाइप का जो है वो घर आपको मिलता है जहाँ पर आप अपने परिवार के साथ रुक सकते हैं, और जिनका रेट बहुत कम है। रेट के बारे में भी बात करेंगे इसी वीडियो के आगे। तो सबसे पहले आप देख लीजिए जो यहाँ के कूलर रूम है वो कैसे होते हैं। तो ये यहाँ का कूलर रूम है, आपको ये पूरा विश्वामित्र कुटी लिखा हुआ है 7 नंबर, इसमें कूलर लगा हुआ है, आपको चेयर मिल जाएगी, और चेयर के साथ साथ ये कितना बड़ा है आप वो देखें। ये यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से शुरू होता है वहाँ तक रहता है। तो जो नॉर्मली शहर में लोग अपने घर रहते हैं जो 50 गज के प्लॉट में रहते हैं, या आप 50 गज का प्लॉट मान लें, और जो ये जो पीछे मैंने दिखाया था वो आपको मिलेगा कूलर रूम, और ये है साधारण रूम। जो वशिष्ठ कुटी लिखा हुआ है कुटी नंबर 6, ये साधारण रूम है जिसमें आपको एक छत वाला जो पंखा, एक सीलिंग फ़ैन है वो मिलेगा, और इसी के अलावा आपको AC जो रूम है वो भी आपको मिल जाएंगे। AC रूम के भी जो चार्जेस है वो भी मैं आपको इसी वीडियो में कवर करूँगा, बताऊँगा। लेकिन सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये है कि ये जो भी पूरा प्रांगण है, जो भी क्षेत्र है, स्थान है, ये सप्तऋषि आश्रम जो नज़दीक में यहाँ पर इनका शांति कुंज हरिद्वार के पास में है वहाँ पर आपको मिलेगा। और ये जितने भी हैं यहाँ पर सारे आपको आम के जो वृक्ष हैं वो आपको मिलेंगे। ये जितने भी घर हैं इस तरह के बने हुए हैं, कुटी बनी हुई हैं, सबके बगल में इस तरह का गार्डन टाइप का छोटा सा इन्होंने बनाया है, और इस तरह के आपको कमरे दिए हैं। तो आपको जो मिलेगा ये पूरा आपको मिलेगा, आपको एक कमरा नहीं मिलता है। आप इसी में जो है आपको खाने के लिए भी सुविधाएँ मिल जाएंगी, किचन भी है इनमें बहुत से। अगर आप बर्तन चाहें तो आप यहाँ से बर्तन भी ले सकते हैं, बर्तन के लिए और गैस के लिए आप यहाँ पे जानकारी ले सकते हैं, रिक्वेस्ट करेंगे वो आपको प्रोवाइड करा देंगे। और जो ये मेरे पीछे देख रहे हैं ये इस तरह के AC कमरे भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो परिवार के साथ आ सकते हैं, और जो चेकआउट टाइम होता है वो 12 बजे का है। आप 10 बजे आ जाइए, 11 बजे आइए सुबह, और नेक्स्ट डे जो है वो 12 बजे तक आप जो है यहाँ से खाली करेंगे। तो जो चेकआउट टाइम है वो 24 घंटे का नहीं है, सिर्फ 12 बजे आपको खाली करना है। और एक ये साधारण सा कमरा है जो कि अभी ये मरम्मत का काम चल रहा है। गौतम कुटी है सामने, एक आप देख रहे हैं वो भी नॉर्मल कमरे हैं। तो ये टोटल जो इस सप्तऋषि आश्रम में है वो 45 कमरे हैं। 45 में 9 जो हैं वो AC हैं, और 6 के करीबन जो है वो कूलर हैं, और बाकी जो भी है वो साधारण कमरे हैं। तो अगर आप कभी भी अगर आते हैं इस स्थान पर तो आप यहाँ पर आ सकते हैं, रुक सकते हैं। अब मैं इनके कमरों के चार्जेस के बारे में बता दूं। जो ये सामने जो आपने देखा ये कूलर वाला कमरा जो यहाँ पर है, ये कूलर वाला कमरा आपको मिलेगा 600 रुपये में। आप 600 रुपये में यहाँ पर एक दिन आप रुक सकते हैं फैमिली के साथ। आप डेट एक्सटेंड करवा सकते हैं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, आप जितने दिन रुकना चाहें आप रुक सकते हैं। पेमेंट आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों पेमेंट से कर सकते हैं। बुकिंग करने के लिए आपको मैं कॉन्टैक्ट नंबर दूँगा स्क्रीन पर। इस वीडियो में आपको जो कॉन्टैक्ट नंबर रिफ्लेक्ट करेगा उस नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है और बताना है कि आप किस डेट में आ रहे हैं। अगर उस डेट में यहाँ पर कमरे उपलब्ध होंगे तो आपको यहाँ पर रुकने की जो व्यवस्था है वो मिल जाएगी। और चलिए अब मैं आपको दिखाने चलता हूँ यहाँ का कार्यालय जहाँ पर आपको संपर्क करना होगा। और जैसे कि मैंने आपको AC नॉन AC दोनों कमरे बताए, और यहाँ का जो किराया वो भी बता दिया। जो पर डे का जो चार्ज है, टैरिफ है, वो 600 रुपये, और जो AC का है वो लगभग जो है आपका 800 से 1000 रुपये आपको लगता है। ये सारी जो जानकारी है वो मैंने कार्यालय में जा कर के ली है। मैंने किसी भी तरह की कोई भी आधी अधूरी आपको जानकारी इस वीडियो में नहीं दिया है। ये कार्यालय है, आप यहाँ पर जा कर के संपर्क करेंगे। अब यहाँ की कैंटीन के पास चलते हैं, और यहाँ पे निःशुल्क भोजनालय भी चलता है। तो अगर आप निःशुल्क भोजनालय करना चाहें तो आप वहाँ पे भी जा सकते हैं। और ये है स्थान जहाँ पर आप कार्यालय में जा कर के जानकारी ले सकते हैं। ये मंदिर है,
और ये इनका कार्यालय है, ये लिखा हुआ है कार्यालय स्वागत कक्ष है। ये कॉन्टैक्ट नंबर है। बुकिंग के लिए जो समय होता है वो सुबह 10 बजे से लेकर के 6 बजे तक आप इन नंबरों पे जो दिया गया है इस नंबर पे आप कॉल करेंगे, और कॉल करने के बाद जो है आप जो अपना कमरा है उसके बारे में जानकारी ले लेंगे और बुक करवा सकते हैं। ये पूरा जो क्षेत्र है, इधर सारे मंदिर हैं, यहाँ पे यज्ञशाला है, हवन होता है यहाँ पर, और इधर चित्रशाला है, कार्यालय जैसे कि मैंने आपको दिखाया। पानी पीने के लिए आपको यहाँ पर साफ़ मिल जाएगा, और ये आरक्षित भोजनालय है। इस बात को भी ध्यान रखें, इसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दे देता हूँ कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि जो समय है वो 7 बजे से 12 बजे तक जो है समय सारणी ये डॉक्टरों के लिए है, रविवार के लिए। और जो भी कोई भी यहाँ पर आते हैं, किसी को भी अगर किसी भी तरह की कोई सुविधा चाहिए, मिट्टी बाथ जैसे पानी है, स्टीम बाथ है, ये सब लेना चाहते हैं तो इसके बहुत ही कम से कम रेट हैं, उसकी भी मैं जानकारी दूंगा। और जो भोजनालय है, संत भोजन वितरण यहाँ पर होता है प्रातः 8:30 बजे से 9:30 बजे तक, और यहाँ का खुद का इनका भोजनालय भी है। और उस भोजनालय में भी जा कर के आप जो है जो यहाँ का पेड भोजनालय है वो भी जानकारी लेंगे। लेकिन उसके लिए आपको करना क्या होता है, जो पेड भोजनालय है उसके लिए पहले आपको जानकारी दे देनी है कि आप भोजन करेंगे कि नहीं करेंगे। अगर आपको भोजन करना है तो आप जाकर के वहाँ पे जानकारी दीजिए, और वहाँ पे अगर आप बोल देते हैं कि मुझे आज शाम को या सुबह भोजन करना है तो आपका जो भोजन है वो तैयार किया जाएगा। बहुत सारे लोग जो है वो आते हैं यहाँ पर और घूमने के पर्पज़ से आते हैं, दर्शन करने के पर्पज़ से आते हैं, तो हो सकता है कि लेट लपेट की वजह से वो खाना बाहर खाते हैं। तो आपको जो है यहाँ पर पहले से जानकारी देनी है कि आप भोजन यहाँ पर करेंगे कि नहीं करेंगे। और जो निःशुल्क भोजनालय है वो निरंतर चलता रहता है, ये उनके लिए है जो आते हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए, सप्तऋषि आश्रम घूमने के लिए आते हैं, और अगर भूख लगती है तो वो भोजनालय में जा कर के भोजन प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी जो है मैं आपको जो जानकारी दे रहा था वो ये था कि जो भी इस स्थान में अगर आप आएंगे कभी भी, तो यहाँ पर आने के लिए आपको जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया था उसी कॉन्टैक्ट नंबर पे अप्रोच कीजिए, और अप्रोच करने के बाद जो है आपको अगर रूम उपलब्ध है तो आपको यहाँ पर रहने को मिल जाएगा। अब ये है सामने भोजनालय, ये कैंटीन है इनकी, और ये जो है यह फ्री वाला है किचन जो है यहाँ पे जो संत लोगों के लिए वितरण होता है वो ये है स्थान। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे भोजन वितरण होता है, यहाँ पे बैठाल करके लोगों को खिलाया जाता है। और ये जो है वो कैंटीन है, यहाँ पर जो है भोजन करना होता है। आपको जूते चप्पल जो है अपने बाहर उतारेंगे। जैसे देख रहे हैं बच्चे जो हैं यहाँ पे पढ़ाई करते हैं वो सब भोजन कर रहे हैं, और लंगर वगैरह यहाँ पर लगता है, अन्नपूर्णा भंडार भी है। और जितनी भी यहाँ पर कुटिया हैं, आप किसी भी कुटिया के लिए आप जा कर के संपर्क कर सकते हैं। आप उन्हें साधारण या कूलर वाले कमरे या आप चाहें तो एसी वाले कमरे आप उनसे कह सकते हैं कि आपको जैसा आपका बजट हो उस बजट के हिसाब से आप अपना स्टे यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस बजट में और कैसा कमरा चाहिए। तो ये जो जानकारी है ये आप लोगों के लिए है जो आप सप्तऋषि आश्रम या हरिद्वार आते हैं। अगर आपको रुकने की जगह नहीं मिलती है तो ये आपके लिए एक सबसे बेहतर विकल्प है। और बाकी जो मैंने कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिखाया था और मैं इस वीडियो में मेंशन भी कर दूंगा, ताकि अगर आप यहाँ की बुकिंग करना चाहें तो आप ईज़िली जो है वो बुकिंग कर सकते हैं। हालांकि अभी जितने भी कुटी हैं वो सारी कुटियाँ जो हैं वो बुक हैं, और बुकिंग जो है वो पहले से सारे कमरों की हो चुकी है, तो अभी खाली नहीं है कोई भी कमरा, इसलिए मैं आपको नहीं दिखा पा रहा था। अन्यथा मैं आपको कोशिश करता कि मैं आपको जो कमरे हैं वो भी दिखाता। और जैसे कि ये भी अनुसुईया कुटी 10 नंबर है, तो आपको पूरा इस तरह का जो है एक प्रांगण मिल जाता है, साथ साथ यहाँ पे बगीचा भी मिलता है। आप जो है शाम के टाइम यहाँ पर जो है वो टहल सकते हैं। इस तरह का फूल लगे हुए हैं, क्यारी है, पीछे काफ़ी जगह है, ये एसी वाला है। और इस साइड में भी आप देखें तो काफ़ी स्पेस है, जैसे शहरों में लोग रहते हैं प्रॉपर जो है वैसे घर बना हुआ है। तो इस तरह का जो है यहाँ पर आप आकर के स्टे कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी जगह है सप्तऋषि आश्रम। एक बार अगर आप ट्राई करेंगे तो उम्मीद करता हूँ कि आप भविष्य में कभी भी फैमिली के साथ अगर टाइम स्पेंड करना चाहते हैं हरिद्वार में, तो आप सप्तऋषि आश्रम को पहली प्राथमिकता देंगे। और भी बहुत सारी वीडियो मैंने चित्रकूट के अलावा जो है हरिद्वार पे बनाना शुरू किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं ज़्यादातर जो फोकस करता था वो चित्रकूट पे करता था, लेकिन अब प्रेजेंट में मैं इस समय हरिद्वार में हूँ, और हरिद्वार में मैं कई सारे धर्मशाला, होटल्स और जो लॉज हैं उनको कवर कर रहा हूँ, ताकि आप में से जो भी श्रद्धालु दर्शनार्थी लोग आते हैं उनको रहने कम से कम में बजट जितना भी कम से कम हो सके आप लोगों के लिए उसके
हिसाब से आप लोगों को उत्तम से उत्तम जानकारियाँ दूँ और व्यवस्था के बारे में जानकारी देता हूँ। तो चलिए अभी मैं आपको जो सप्तऋषि आश्रम है उसी के गंगा घाट के पास लेकर के चल रहा हूँ। और ये है वो स्थान जहाँ से गोस्वामी गणेश दत्त घाट, जो कि सप्तऋषि आश्रम का एक पार्ट है। और ये सीधे सब जब आप जाएंगे तो यहाँ से आपको जो गंगा घाट है, गंगा तट पर आपको स्नान करने का जो है वो एक मौका मिलेगा। और इस तरह का एक छोटा सा पार्क यहाँ पर बना हुआ है। यहाँ के जो भी आसपास के लोग हैं वो इसी स्थान पर आते हैं गंगा स्नान करने के लिए। और जो मैंने आपको पीछे जानकारी दी थी, जो आश्रम के बारे में बताया था, वहाँ से 150-200 मीटर की दूरी भी नहीं है इस घाट की। तो कई सारे लोग हैं इस घाट में आते हैं और शाम के टाइम यहाँ पर काफ़ी हरियाली है। वैसे पेड़ पौधे तो जैसे कि आपने उस सप्तऋषि आश्रम में देखा तो हरियाली वहाँ पर है, इसमें भी यहाँ पर हरियाली है। और यहाँ से जो है आप गंगा स्नान कर सकते हैं। और गंगा स्नान के साथ साथ ये यहाँ पर इनका घाट बना हुआ है, तो जितनी भी दूरी है वहाँ से बड़ी लंबी सी सारे घाट यहाँ पर बनाए गए हैं। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस घाट में जहाँ पर वो बच्चे हैं, कल मैं यहाँ पर आया था तो वहीं पर एक लड़का जो है वो डूब गया था और करीबन 35 साल का था, वो डूब गया था। पुलिस वाले भी आए थे, उन्हें सर्च किया लेकिन वो मिला नहीं। तो ऐसी जगह पे जहाँ पर पानी स्थिर होता है तो आप समझ जाए कि गहराई बहुत है, तो ऐसी जगह पर आपको नहीं जाना चाहिए। और ये पूरा जो है वो सप्तऋषि आश्रम, जो कि श्री गंगेश्वर महादेव मंदिर के मंदिर है मेरे पीछे, और गोस्वामी गणेश दत्त घाट ये स्थान है। और जो इधर सामने आप देख रहे हैं वो ऋषिकेश है। वो ऋषिकेश से होते हुए गंगा जी जो है इधर से आती हैं। और इधर से जाते जाते जो आपको शायद ना दिख रहा हो, वो जो पहाड़ दिख रहा है वो है चंडी देवी मंदिर। और चंडी देवी मंदिर बाद सामने एक पुल है, तो उसी पुल के पास जो है वो हर की पैड़ी है। तो यहाँ से जो है वो ज़्यादा दूर नहीं है, अगर आप चाहें तो आप वॉकिंग डिस्टेंस है 2 से 2.5 किलोमीटर है। आप 15 से 20 मिनट या आधे घंटे जो है वो आपको लगभग पैदल लगेगा। और आप जा करके चाहें तो आप हर की पैड़ी भी आप जा सकते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये सप्तऋषि आश्रम की है। और लोग जैसे कि यहाँ पर स्नान कर रहे हैं, आप खुद देख रहे हैं। तो अगर आप कभी भी आते हैं तो आप सप्तऋषि आश्रम में आ करके और जो गंगा स्नान है वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो बस ये आप लोगों के लिए मुझे जोड़ना था, क्योंकि आप लोगों को दिखाना था कि अगर आप सप्तऋषि आश्रम आते हैं तो गंगा जो स्नान है वो आप यहाँ पर आकर के कर सकते हैं। जो कि ये गंगा घाट सप्तऋषि आश्रम का ही एक क्षेत्र है, उनका ये रिजर्व है घाट। तो जो भी श्रद्धालु हैं सिर्फ आश्रम में रुकने वाले ही नहीं, कहीं से भी अगर आते हैं तो अगर आप स्नान करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आकर स्नान कर सकते हैं। तो बस इसी के साथ अपनी वीडियो को मैं विराम देता हूँ। अपना प्यार और अपना सहयोग बनाएं। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है या मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर किसी भी तरह की इस जानकारी में जो वीडियो में मैंने दी है त्रुटि है तो उसके लिए मुझे क्षमा करें। हो सकता है कि कुछ जानकारी मिस हो गई हो, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आप सभी को कभी भी जो भी जानकारी दूं अगली बार एक्यूरेट दूं, ताकि आप लोगों को कोई भी परेशानी ना हो। धन्यवाद।